अपनी मति को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके सामने मोर मुकुटधारी का रूप निहारते हुए उत्तरायण आए हुए थे। गंगा का जल मुंह में जा रहा था, बंसी वाला निकट में था और उसी समय भीष्म पितामह ने अपनी प्राण वायु को परमात्मा कृष्ण में लीन किया। विदुर जी पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि महाराज, कौरव पांडवों के युद्ध में कौन कौन वीर बचेंगे, कौन कौन मारे जाएंगे? भगवान कहते हैं कि कौरवों की ओर से कृपाचारी अश्वत्थामा भूरिश्रवा बचा, पांडवों की ओर से पंच पांडव और सात्विकी रहेंगे, बाकी सब काम आ जाएंगे। मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले तुम बद्रिकाश्रम जाओ, हरिद्वार में ऋषिकेश में मैत्रेय जी के आश्रम में जाकर के मैत्रेय जी के साथ मेरी कथा, मेरे गुणों का कीर्तन करना, और जब उद्धव जी द्वारका से आ जाएं, तब मेरे नाम का स्मरण करते करते मेरे धाम को आ जाना। विदुर जी भगवान से आज्ञा लेकर के मैत्रेय जी के आश्रम पर गए और मैत्रेय जी ने 24 अवतार की कथा और भगवान कृष्ण के बाल चरित्र से लेकर के द्वारका में श्रीधाम गमन तक की कथा सुनाई। अगर कोई व्यक्ति अच्छा साथ में हो तो मुक्ति आसान हो जाती है। दो युग के दो सलाहकार थे। त्रेता युग में रावण का सलाहकार विभीषण था। रावण जब तक विभीषण की सलाह मानता रहा, 3 लोक 14 भुवन का राजा बन गया। और जिस दिन विभीषण की सलाह नहीं मानी, उसी दिन सर्वनाश। द्वापर में धृतराष्ट्र के सलाहकार विदुर थे। जीवन भर सलाह मांगता रहा पर कभी मानी नहीं। हर बात पूछता था, विदुर क्या करना है? और जब विदुर जी कहते तो उसे करता नहीं था, करता वो जो दुर्योधन कहता था। पर एक बार विदुर की मान हुई जीवन में, जब कौरव संहार हो गया, पांडवों का राज्य हो गया। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से कहा, काका जी हम भी तो आपके पुत्र हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हमारे साथ रहें। गांधारी के साथ धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के यहाँ रहता था। पांडव बड़ी सेवा करते थे अपने काका का, परंतु पापी के मन का पाप नहीं जाता है। एक दिन भीम से बोला, बेटा भीम, मुझे दुर्योधन की याद आ रही है, मेरे कलेजे से हृदय से लग जाए। भीम बड़े खुश हुए, बोले काका जी हृदय से लगाना चाहते हैं, जाके गले मिलने लगा। भगवान बोले शरीर से भी मोटा है और बुद्धि से भी मोटा है, पीछे हट। आगे लोहे का भीम बना के खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र ने उसे हृदय से लगा के और जोर से कहा, अरे मेरे 100 पुत्रों के हत्यारे, तुझे नहीं छोड़ दूंगा। लोहे का भीम चूर चूर होके गिर गया। बोलो जैसे 60,000 हाथी का बल था। भगवान भीम से बोले, अब मिल लो ना काका जी से। भीम बोला, अब बताऊंगा, रसोई विभाग तो मेरे ही पास है। जली जली रोटियां खिलाने लगा भीम धृतराष्ट्र। एक दिन विदुर जी आए, देखा, बोले अरे भैया, सारा जीवन पाप में बिता दिया और अब अपने शत्रुओं के यहाँ कुत्ते की तरह ये जली जली रोटी खा रहा है, अपने 100 पुत्रों को मरवा दिया, अब भी ज्ञान नहीं आया। बोले विदुर जी, आज जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। तो बोले रात में ही निकल चल, दिन में तो युधिष्ठिर नहीं जाने देगा। विदुर के साथ गांधारी को साथ लेकर के, कुंती को साथ लेकर के धृतराष्ट्र रात में ही बद्रिकाश्रम के जंगलों में चला गया और 6 दिन में कृष्ण कथा सुना करके महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को मुक्ति दिलाई। इसे कहते हैं शुभ चिंतक। मैत्रेय जी कथा सुनाते हैं कि भगवान के 24 अवतारों में याद करिए, सबसे पहला अवतार हंस अवतार, जिसे नारायण अवतार, सनक सनंदन सनत कुमार, ये चारों भगवान के अवतार हैं।
देव ऋषि नारद। चौथा अवतार बाराह का हुआ। परीक्षित कहता है क्यों भगवान को सूकर क्यों बनना पड़ा? बोले माता दिति ने सायंकाल के समय कश्यप जी से पुत्र की कामना की। ये दोनों संध्याएं केवल भजन करने के लिए होती थी। जब सूर्य उदय हो प्रातः काल और सायंकाल जब सूर्य अस्त हो, इस समय कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रातः काल जो सोता है सूर्योदय के समय 66,000 बाल खिल ऋषि उसकी आयु हरण कर लेते, आयु कम हो जाती। और सायंकाल भगवान शंकर अपने रुद्रगणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल देते हैं। तो सायंकाल के समय दिति ने हठ पूर्वक कश्यप जी से पुत्र मांग की और पत्नी के हठ में आकर के कश्यप जी ने गर्भाधान किया। बोले तेरे पुत्र अल्पायु होंगे, भगवान शिव के कोप के भाजन बने। बोले ठीक है, पुत्र तो हो जाएगा। दुष्ट हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष हुए। हिरणाक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया। उसे उबारने के लिए ब्रह्मा की नाक में से एक शूकर उत्पन्न हुआ। देखते ही देखते बड़ा हो गया और रसातल में जाकर के अपनी नासिका के अग्रभाग पर पृथ्वी को लाकर के उसके स्थान पर स्थापित किया। बोलिए बाराह भगवान की। ये भगवान का चौथा अवतार था। सनक सनंदन सनत कुमार ने जय विजय को श्राप दे दिया था कि 3 जन्म तक राक्षस बनो। वैकुंठ में रहने वाले की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए। तो पहले जन्म में ये हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष हुए, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण का और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंत। 5वां अवतार भगवान कपिल का हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन करके अपनी माता देवहूति का उद्धार किया। महाराज मनु की 3 लड़कियां थीं, 2 लड़के थे। सुखदेव जी ने पहले कन्याओं के वंश का वर्णन किया कि उनकी पुत्री आकृति रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, जिससे यज्ञ भगवान की उत्पत्ति हुई। दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। राज महल में पलने वाली लड़की का विवाह जंगल में रहने वाले योगी से हुआ। परंतु उस कन्या ने जंगल में जाकर के ऋषि की सेवा की। ऋषि उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। एक ऐसा सुंदर विमान का निर्माण किया जिसमें सारी भोग सामग्री थी और अंतरिक्ष में विहार किया। 9 लड़की पैदा हुई, 9 कन्या, जिनसे 9 ऋषियों का विवाह हुआ और ये सारा संसार प्रकट हुआ। हम किसी बंदर की संतान नहीं है, हम ऋषियों की संतान। याद रखना। महर्षि कर्दम जी ने मनु से वचन लिया था कि जब संतान हो जाएगी तो जंगल में जाके भजन करेंगे। जब 9 लड़की पैदा हो गई और कर्दम जी जंगल जाने लगे तो माता देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, ये तो लड़की हैं, लड़का होता आप चले जाते कोई बात नहीं, या तो इनका विवाह करिए, पुत्र उत्पन्न करिए, फिर जाइए। कर्दम जी ने देवहूति की बात को माना और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वचन दिया कि मैं आपके यहां पुत्र के रूप में आऊंगा। और 9 महीने के पश्चात मां देवहूति के गर्भ से सिद्धेश्वरों में श्रेष्ठ भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के जन्म के बाद कर्दम जी जंगल में तपस्या करने चले गए। एक दिन माता देवहूति ने कहा, महाराज आप जैसा पुत्र मेरे यहां उत्पन्न हुआ, फिर भी इन विषयों से मेरा मन अभी तृप्त नहीं। मेरे हृदय का ये अंधकार नष्ट नहीं हुआ। ऐसा कोई ज्ञान दीजिए जिससे कि मेरे मन का अंधकार नष्ट हो। यदि आप जैसा पुत्र पाकर के भी मेरे मन का अंधकार नहीं मिटा तो लोग कहेंगे कि सूर्य के प्रकट होने के बाद भी अंधकार। भगवान कपिल कहते हैं, मैया मैं तुमको सांख्य शास्त्र का वर्णन करता हूं। इस संसार में सबसे बड़े पाप की जड़ है ये मोह, और इसी के कारण जीव पाप करता चला जाता है। हम स्वयं भूखे रह लेंगे, लेकिन जब हमारा बच्चा चिल्लाएगा भूख से
और संपत्ति नहीं होगी तो कोई न कोई पाप कर देगा। राजा भोज के दरबार में एक गुरुजी रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने भोज से प्रश्न किया कि मैं मेरे की ममता क्यों नहीं जाती। भोज ने गुरुजी से कहा, गुरुजी उत्तर दो। गुरुजी बोले, कल इसका उत्तर दे दो। भोज ने कहा, यदि कल आपने उत्तर नहीं दिया तो आपको गुरु पद से हटा दिया जाएगा और राज्य से जितनी सुविधा आपको दे रखी है ये सब छीन ली जाएगी। और गुरुजी जंगल में बैठ के चिंता करने लगे कि हमारी सुविधा हट जाए, कोई बात नहीं, हम तो जंगल में रह लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे। पर फिर चिंता आई कि हमको इतना बढ़िया महल मिला है, उसमें हमारी पत्नी रहती है, हमारे बच्चे रहते हैं, ये सब जंगल में कैसे रहें। रथ मिला है, हाथी घोड़े मिले हैं, सेवक दास दासी मिले हैं, सब सुविधा छूट जाएगी, हम रह लेंगे पर बच्चे कैसे रहेंगे। इसी चिंता में बैठे थे, उसी समय एक भेड़ चराने वाला आया। बोला, गुरुजी क्या चिंता है। बोले, यदि हमने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा भोज हमको गुरु पद से हटा देगा। तो बोले, क्या चिंता है, जंगल में रहिए, भीख मांगिए, खाइए फल कंदमूल फल। बोले, हम तो कर लेंगे पर हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारी पत्नी कैसे रहेगी। तो बोले, गुरुजी एक उपाय है, चिंता मत करो, मेरे पास पारस मणि है। बोले, पारस मणि से, बोले लोहे को छुआओगे सोना बन जाएगा, मैं आपको दे दूं, आप खूब धन इकट्ठा कर लो, फिर राजा की क्या जरूरत है। गुरुजी की बुद्धि खराब हुई। बोले, हाँ ये बात तो ठीक है, पारस मणि दे दे। बोले, पर एक बात है, शास्त्र कहते हैं कि कोई भी वस्तु या तो चेला को दी जाती है या पुत्र को दी जाती है, न तो आप मेरे चेला हो न मेरे पुत्र हो, मैं आपको क्यों दूं। तो बोले, कैसे देगा। बोले, आप हमारे चेला बन जाओ। ले, तुझ भेड़ चराने वाले के हम गुरु होकर के चेला बनेंगे। बोले, तो फिर पारसमणि नहीं देता हूं, कल से तुम्हारे बच्चे कटोरा लेके सड़क पे बैठे। अब गुरुजी के मन में बच्चों का मोह और पारसमणि का लालच पैदा हो गया। बोले, अकेले में जंगल में इसको गुरु बना लेंगे तो कौन देख रहा है, पैसा कमा के फिर इसको हटा दे। गुरुजी बोले, अच्छा अच्छा तू हमारा गुरु बन जा। बोले, अब तो एक शर्त और है। क्या। बोले, आप मेरे चेला बनना, फिर मैं भेड़ काटूंगा, उसका दूध मैं पीऊंगा, फिर आप पियोगे। भेड़ का दूध पिया जाता है, पाप लगता है, हम तो गाय का दूध पीते और वो भी तेरा जूठा पिए। जाओ जाओ, पारसमणि नहीं मिले। फिर सोच में पड़ गए। बोले, अकेले में पी रहे हैं, कौन देख रहा है, पवित्र हो जाएंगे मंत्रों से। बोले, अच्छा चल चल, तू भेड़ काट ले, तू दूध पी ले, हम तेरा दूध पी लेंगे, क्योंकि गुरु तो बनेगा। बोले, अब तो एक शर्त और है। क्या। बोले, मेरे चेला बनोगे, मैं भेड़ काटूंगा, उस दूध को पहले मैं पीऊंगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, उसका जूठा आपको पीना पड़ेगा। पागल, कुत्ते का जूठा पिएगा। तो बोले, पारसमणि नहीं मिलेगी। अब बच्चों का मोह और लालच पारसमणि का बड़े से बड़ा पाप कराने को तैयार हो गए। बोले, चल तेरे कुत्ते का जूठा भी पी ले। बोले, अब तो एक शर्त और है गुरुजी। क्या। बोले, आप मेरे चेला बनना, मैं भेड़ काटूंगा, मैं पीऊंगा, फिर कुत्ता पिएगा, फिर उसमें भेड़ की हिस्सा मिलाई जाएगी, तब आप पियोगे। ये पागल हो गया क्या। बोले, पागल कौन हुआ ये तो पता लगेगा, यदि पारसमणि चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा। बोले, अच्छा चल, ये भी बात तेरी ठीक है। अब भेड़ चराने वाले ने भेड़ काटी, दूध निकाला, पहले पिया, कुत्ते को पिलाया, अभिष्टा मिलाई और गुरुजी को कटोरा पकड़ा। जब गुरुजी उसे पीने लगे तो हाथ मार के फेंक दिया। बोले, गुरुजी आपके प्रश्न का यही उत्तर है। क्या। बोले, मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनके पुनि